हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कोल्ड वॉर के संबंध में ट्रूमन डॉक्ट्रिन किसे कहते हैं? हेनरी ट्रूमन एक्चुअली यूएस के प्रेसिडेंट रहे 1945 से 1952 के बीच। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया और कहा कि अमेरिका विल ट्राई टू डू एवरीथिंग। अमेरिका वो हर चीज़ करेगा जो विश्व में साम्यवाद के विस्तार को रोक सके। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिका हर चीज़ करेगा। इसे कहा गया है ट्रूमन डॉक्ट्रिन। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? द रीज़न इज कि ट्रूमन डॉक्ट्रिन से हम ये कह सकते हैं कि इसी डॉक्ट्रिन से, इसी पॉलिसी से दरअसल वर्ल्ड में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। द वर्ल्ड सॉ द इमरजेंस ऑफ कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर था क्या? आपके सामने जो मैप पिक्चर आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ब्लॉक्स। एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ अमेरिका और उसके अलाइज थे। इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट टेंशन था, हालांकि वॉर नहीं था, बट कांस्टेंट टेंशन से एक दूसरे की शक्तियों को सीमित करने के हर संभव प्रयास इन्होंने किए। उसे कोल्ड वॉर का दौर कहते हैं। ये जो दौर था, ये 1945 से लेकर 1991 के बीच में वर्ल्ड ने देखा, जहां पर इन दोनों के बीच खुल्लम खुल्ला वॉर तो नहीं हुआ, पर इन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते समय 1950 में कोरिया के वॉर में हस्तक्षेप किया। द कोरिया वॉज डिवाइडेड। सिमिलरली वियतनाम का वॉर भी इसी कारण से हुआ कि वियतनाम को इन्होंने बांट दिया उत्तर और दक्षिण वियतनाम में। इसी प्रकार से टर्की अमेरिका के साथ जुड़ गया और अमेरिका के साथ या अन्य यूरोपियन कंट्री से जुड़कर 1949 में वेस्टर्न पावर्स ने नाटो नामक एक मिलिट्री ग्रुप बनाया। इसके रिस्पॉन्स में 1955 में सोवियत के देशों ने मिलकर संधि की, जिसको हम वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। तो उसी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, वॉर्सो पैक्ट हो, नाटो का निर्माण हो, कोरिया वॉर हो, वियतनाम वॉर हो, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट दोनों पार्टियां युद्ध करने को तैयार थीं और इसको हमने कोल्ड वॉर कहा। कोल्ड वॉर आप समझिए तब टूटा, ये तब खत्म हुआ जब सोवियत अपने चरणों में बिखर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सोवियत जो है इट वाज इंटीग्रेटेड। 1991 आते आते सोवियत टूट गया अपने कंपोनेंट्स में। रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान इत्यादि देशों में। इसके टूटते ही दरअसल सोवियत की शक्तियां लगभग समाप्त हो गई और वैसे ही खत्म हो गया कोल्ड वॉर और अमेरिका उभर के आया सबसे शक्तिशाली देश के रूप में। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक ये रही, जहां पे मैं आईआर का डिस्कशन करूंगा। telegram.me anand_an_academy पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है। और आईआर के फुल कोर्स के लिए यू कैन फॉलो मी देयर, जहाँ पे मैं बहुत विस्तार से आईआर के बाकी बातों पर, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा। सो सी यू देयर। और अगले वीडियो का में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और आपको अगर कोई और मुद्दा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं कि आप किस ऐतिहासिक आईआर के कंटेक्स्ट को जानना चाहेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।